हेलो डियर चैंपियंस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वीर कॉन्सेप्ट किंग पर। आज हम जानेंगे कि हाउ टू कवर मैथ्स इन रिमेनिंग 45 डेज। मैथ में अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे करें जो बचे हुए 45 दिन में। अगर आपने बिल्कुल भी मैथ में अभी तक पढ़ाई नहीं की है या आप मैथ से डरते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आपको मैथ में डरने की जरूरत नहीं है। आप कुछ चैप्टर छोड़ के भी जो आपको टफ लग रहे हैं उन्हें छोड़ के भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैथ में आज तक अगर आप डर रहे थे तो आपको डरने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप जैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वैसे ही आपको मैथ को भी टाइम देना है और धीरे धीरे साइड बाय साइड आपका मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको मैथ से डरने की जरूरत भी नहीं रहेगी। लास्ट टाइम में हम क्या करते हैं, पूरी साल हम मैथ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप मैथ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ आपके ऊपर हावी होता चला जाता है। एक चैप्टर छोड़ दिया, दो चैप्टर छोड़ दिए, तीन चैप्टर छोड़ दिए, धीरे धीरे जो इजी चैप्टर थे, जो हमें कर लेनी चाहिए थे, जो आसान चीजें थी, जो हमें समझ लेनी चाहिए थी, वो भी हमें छोड़ देते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हाउ टू कवर मैथ्स इन रिमेनिंग 45 डेज। तो आप इस वीडियो से बने रहें, आपको वो फील जरूर आएगी। जब वीडियो खत्म होगी तो आप एक अपने अंदर मोटिवेशन देखना कि जो हम मैथ छोड़ने वाले थे, जो हमारी सोच ये थी कि मैथ में फेल ना हो जाए, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ में प्रैक्टिस करने लगोगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मैथ पढ़ने का मन करने लगेगा, आप मैथ के सवाल बनाने लगेंगे। देखिए, हमें हमेशा कोई भी एग्जाम हो उसकी एक ही स्ट्रेटेजी होती है कि पढ़ने से हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है छोड़ना क्या है। जो व्यक्ति छोड़ना सीख गया, जो व्यक्ति ये सीख गया कि किस टाइम मेरे लिए कौन सी चीज फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो अपनी प्रायोरिटी सेट करना सीख गया, जो ये सीख गया कि किस टाइम कौन सा चैप्टर छोड़ना है, किस टाइम कितना सिलेबस बचा है, कितना सिलेबस में कवर कर सकता हूं। अगर आप सारा सिलेबस कवर करने के पीछे भागोगे तो आपको मैथ्स में डिप्रेशन की स्थिति आएगी, आपको मैथ्स टेंशन देगा, आपको मैथ्स फिर बहुत दूर चला जाएगा मैथ सबसे। अगर आप मैथ बिल्कुल भी ये है कि मैथ बिल्कुल छोड़ के जाऊंगा या मैं मैथ में अगर फेल भी हो जाऊंगा तो ग्रेस मार्क्स लग के पास हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए, मैथ्स एक मेन सब्जेक्ट है और मैथ्स में आपको फिर ना फेल होने की जरूरत है, ना आपको डरने की जरूरत है। मैं आपको वो सारे हैक्स बता दूंगा, वो सारे इजी तरीके बता दूंगा जिनके माध्यम से आप मैथ्स में को छोड़ने की जो सोच रहे थे आप छोड़ेंगे नहीं और मैथ्स में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखिए, ये मैथ्स के आपके सामने लिखे हुए हैं, मैथ्स के टोटल 13 चैप्टर है आपके। जो ये मार्क्स लिखे हुए हैं इनके, जैसे ये रिलेशन फंक्शन है जो 4 मार्क्स का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क्स की है, मैट्रिक्स 5 मार्क्स का है, डिटरमिनेंट 5 मार्क्स का है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 9 मार्क्स की है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यहां से कैलकुलस स्टार्ट हो जाइए और कैलकुलस से आप ज्यादातर डरते हैं। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 4 मार्क्स का, जो इंटीग्रेशन है वो 9 मार्क्स का है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 6 मार्क्स का, डिफरेंशियल इक्वेशन 7 मार्क्स की है, वेक्टर 7 मार्क्स का है, 3D 7 मार्क्स की है, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स की फ्री के नंबर है, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की फ्री के नंबर है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कैलकुलस से डर लगता है, आपको ये लगता है कि मैं कैलकुलस पढ़ना नहीं चाहता हूं, तो देखिए जो मैथ्स का पेपर है बेटा, जो मैथ्स का आपका पेपर है वो 80 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है और 80 मार्क्स में से 27 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। तो अब ये मत सोच के जाइए कि आपको पासिंग मार्क्स ही आने हैं। आप पे हमेशा कोई पढ़ाई कीजिए, टॉपर की माइंडसेट से टॉपर की स्टडी फॉलो कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। अगर आप केवल पास होने के लिए पढ़ाई करोगे तो पास होने के लिए बेटा कभी कभी हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हमने लिमिटेड ही पढ़ा है और एग्जाम में थोड़ा सा लेवल ऊपर आ जाता है तो हमसे क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं। तो देखिए, वो आसान चैप्टर, देखिए जो रिलेशन फंक्शन है, रिलेशन फंक्शन 4 मार्क्स का है। बिल्कुल रिलेशन फंक्शन अभी आप मत करिए, जो आपको स्टार्टिंग करनी है वो कहां से करनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आप चाहें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, 2 डेज में, और रिलेशन फंक्शन इसे भी 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 4 और 4 8 मार्क्स, ये आपके कितने दिन में आ जाएंगे, ये आपके 4 दिन में आ सकते हैं, 4 दिन में। अब आप कहेंगे कि भैया सोर्स कौन सा फॉलो करें, वो आपको मैं बता दूंगा बाद में सोर्स कौन सा है। देखिए, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, भैया स्टार्टिंग कहां से करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कीजिए और 2 दिन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर दीजिए और रिलेशन फंक्शन को 2 दिन में खत्म कर दीजिए। दोनों के 8 मार्क्स आपके पक्के हो गए। भैया 2 दिन में कैसे खत्म करें बेटा, जब टाइम कम बचा है तो आपको बियॉन्ड द लिमिट्स मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को हमेशा पुश करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब पूरी साल पढ़ाई नहीं की तो एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, मैथ को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। ये 8 नंबर फ्री के हैं, ये 4 दिन में आप इन दोनों चैप्टर को खत्म कर दीजिए। उसके बाद देखिए मैट्रिक्स 5 मार्क्स की है, डिटरमिनेंट कर लीजिए 5 मार्क्स का है, 3 दिन इस चैप्टर को दीजिए, 3 ही डिटरमिनेंट को दे दीजिए, 3 दिन मैट्रिक्स को, 3 दिन डिटरमिनेंट को। अब ऐसे वो क्वेश्चन ढूंढिए जो आपको 3 दिन और 3 दिन 6 दिन देने के बाद में 5 और 5 10 नंबर के ये दोनों चैप्टर हो गए। 8 नंबर यहाँ पे सिक्योर हो गए, 10 नंबर यहाँ पे, टोटल 18 नंबर हो गया। अभी चैप्टर किए हमने 4 चैप्टर आपको 18 नंबर देना और एक चैप्टर बिल्कुल आसान चैप्टर है। देखिए,
जब आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर लें तो एक दिन अपना रिजर्व रखें किसके लिए, रिवीजन के लिए। आप वो टाइप देखिए, इसमें से मैट्रिक्स है, इसमें से इनवर्स वाला टाइप हमेशा आता है, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स वाला टाइप हमेशा आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ये सारी टाइप हमेशा आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे। तो एक दिन निकाल लीजिए, एक दिन इन दोनों चैप्टर का रिवीजन कर दीजिए। उसके बाद देखिए रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट। और देखिए एक चैप्टर है आसान है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, 9 मार्क्स है बेटा इसके 9 मार्क्स है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के 9 मार्क्स है। मैं कह रहा हूं आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के जो 9 मार्क्स है बेटा, इसे आप 4 दिन में खत्म कर दीजिए। 4 दिन दे रहा हूं मैं आपको इसके लिए, 4 दिन में आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को खत्म कर दीजिए। 4 दिन देखिए 18 नंबर आपके यहां तक हो गए थे, 9 नंबर ही हो गया, 18 9 कितने नंबर हो गए बेटा, 27 नंबर हो गया। आपने अभी 5 चैप्टर किए, जितने आपको लाने थे वो तो 5 चैप्टर में आ गए। अब भैया क्या हम पूरा 100% स्कोर कर देंगे, सारे क्वेश्चन बना लेंगे? तो ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देंगे। तो मैं आगे आपको चैप्टर बता रहा हूं। देखिए कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी होगी जो कि 9 मार्क्स की आएगी, इसे आप 4 दिन में खत्म कर दीजिए। भैया 4 दिन में नहीं खत्म हो जाएगी तो 5 दिन ले लीजिए आपके से, 5 दिन में, लेकिन बेटा कंप्लीट खत्म कर दीजिए। फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप बनाने में सक्षम हो। आप ये सोच रखें कि अगर इतना करने के बाद क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं हुआ। फिर वो टफ तो टफ सबके लिए टफ है, लेकिन इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन इन चैप्टरों के जो मैंने तुम्हें बताया वो आपसे छूटने नहीं चाहिए। उसके बाद आप इस चैप्टर को मत कीजिए अभी। उसके बाद आप आइए वेक्टर में। वेक्टर 7 मार्क्स का बेटा, 7 मार्क्स फ्री के नंबर है। ये वेक्टर आप 3 दिन में खत्म कर दीजिए बेटा, 3 दिन दे दिए वेक्टर के लिए। वेक्टर 3 दिन और 3 दिन 3D, 3 एक दिन में 3D कर दीजिए। अब बेटा 3 और 3 6 दिन, 6 दिन। इसके बाद एक दिन आप रिजर्व रखिए। तीनों वेक्टर और 3D के ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आप भूल गए, उन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक दिन रखिए उसके लिए, आप एक दिन फिर से रखिए। वेक्टर और 3D 7 और 7 14 नंबर बेटा ये हो गए। 27 वहां पे हो गए थे बेटा, 14 नंबर हो गए, 41 नंबर हो गए टोटल। अब बेटा 41 नंबर तो यही हो गए 41 में से। हमने कैलकुलस से अभी, कैलकुलस जो डरावनी चैप्टर है उनको तो हमें टच नहीं किया अभी, और हम अभी 41 मार्क्स पर पहुंच चुके हैं। तो ये बात हम बेटा डरते रहते हैं मैथ्स से। जब तक आप दूर भागोगे तो मैथ्स आपको दूर से टफ ही लगेगा। जब करने की कोशिश करोगे तो सारी चीजें हो जाती हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने ये ठान लिया है कि मैथ्स आपको करना है तो मैथ्स हो जाएगा। अगर आप मान चुके हैं तो कि मैथ नहीं हो सकता बेटा, तो अगर आप मन को मार लेंगे तो बेटा हार जाएंगे। सारी चीजें, वो कहते हैं ना, उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता जिसने चलना ठोकरों से सीखा है, जिसने अपने मन में कभी हार नहीं ना मानी बेटा। जो अपने मन में कभी हारा नहीं है उसे कोई हरा नहीं सकता है। तो देखिए नेक्स्ट वेक्टर और 3D हो चुके हैं। एक दिन मैंने आपको रिजर्व दे दिया रिवीजन के लिए। लीनियर प्रोग्रामिंग बेटा फ्री के 5 नंबर है, 5 नंबर लीनियर प्रोग्रामिंग। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो लैंग्वेज वाले, ग्राफ वाले, वो कर लीजिए लीनियर प्रोग्रामिंग के। 5 मार्क्स से आओगे बेटा। प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की। 2 दिन आप लीनियर प्रोग्रामिंग को खत्म कर दीजिए और 4 दिन दे दीजिए आप इसको प्रोबेबिलिटी को। 4 दिन में आप प्रोबेबिलिटी खत्म कर दीजिए बेटा। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स की होगी और प्रोबेबिलिटी होगी 8 मार्क्स की बेटा। 8 और 5 13 मार्क्स हो गए और 41 मार्क्स है। अगर बेटा मैं 13 यहां जोड़ूंगा तो 3 और 1 4 और 4 और 1 5 बेटा 54 मार्क्स हो गए 80 में से, और 20 बेटा प्रैक्टिकल के हो गए। 74 मार्क्स हो गया अभी मैथ में। अभी हमने कैलकुलस के जो डरावने चैप्टर है उनको बेटा टच नहीं किया अभी। आपके 54 मार्क्स, 74 मार्क्स आउट ऑफ 100 तो ऐसे ही हो गए। रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद वेक्टर, 3D लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रोबेबिलिटी। अब भैया अगर हम टाइम बच जाए, अगर हम सारे चैप्टर कर लें तो उसके बाद हम कौन सा चैप्टर करें? उसके बाद बेटा चैप्टर कीजिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक ऑर्डर ऑफ डिग्री वाला सवाल आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार देख लीजिए। अब आप स्टार्ट कीजिए बेटा। जो डिफरेंशियबिलिटी आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बाद आप पढ़ लीजिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे जो मिसलेनियस सवाल है ये 4 नंबर का देख रखा है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। कुछ इन क्वेश्चन की जो टाइप है वो फिक्स रहती है, एरिया वगैरह ये सारी चीजें ये आप कर लीजिए 4 मार्क्स का, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है, केवल पासिंग स्टेज तक मार्क्स लाने, तो मैंने देखा तो मैंने आपके सामने बता दिया है कि बिना कैलकुलस किए, बिना इंटीग्रेशन किए, जो इंटीग्रेशन डर आपको सताया जा रहा है, बिना इंटीग्रेशन किए आप 74 मार्क्स तक पहुंच गए। वो उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल बिलो एवरेज बच्चे हैं, जिन्होंने मैथ स्टार्ट ही नहीं किया है। वो मैथ अब स्टार्ट करेंगे फिर भी वो 74 मार्क्स पर पहुंच सकते हैं। 74 मार्क्स पर एक डिसेंट स्कोर है। इसके बाद भैया अब भैया हमें बता दीजिए सोर्स क्या है बेटा। सोर्स मैं एनसीईआरटी से बड़ा सोर्स बेटा कोई नहीं मानता। आप मैथ्स की एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी लगाइए, एनसीईआरटी के साथ एग्जांपल लगाइए, एग्जांपलर नहीं, एनसीईआरटी के एग्जांपल लगाइए। एनसीईआरटी विद एग्जांपल पूरी खत्म कर दीजिए आप इन चैप्टर की जो बताइए पूरी। फिर इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा जो आपसे होना। अब जो बच्चे ये कि जिनके ये चैप्टर हो गए वो कैलकुलस ही देखना चाहते हैं तो बेटा देखिए आप इंटीग्रेशन से स्टार्ट कीजिए। 9 मार्क्स का इंटीग्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन इंटीग्रल कीजिए, आसान चैप्टर है, ग्राफ जो नॉर्मल है।
एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बता ही दिया है, एप्लीकेशन ऑफ ये इंटीग्रेशन आप कर लीजिए अगर आपके पास बाद में टाइम है तो। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है वो लेजर फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी ये तो करने हैं, ये मस्ट डू, मस्ट है बेटा। ये 5 चैप्टर शुरू किए, उसके बाद वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्राम और प्रोबेबिलिटी। अगर आप कैलकुलस छोड़ के जाएंगे तो भी आप जो आप पूरा मैथ छोड़ने वाले थे, जो आप फेल होने से फिर डर रहे थे, फेल हो जाएंगे, तो बेटा ये आपको फेल नहीं होने देंगे चैप्टर। ये बिल्कुल आसान स्ट्रेटेजी है बेटा, इसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि आप ये सारी जमीनी हकीकत है, तो ग्राउंड लेवल पर बात की जा रही है। जो बच्चों की दिक्कत होती है, मैं आए दिन बच्चों की दिक्कत देखता हूँ कि मैथ को छोड़ने वाले बिल्कुल मैथ में एक सवाल नहीं बना पाते हैं, भैया कैलकुलस डर लगता है। भाई आप कैलकुलस करते हो, कैलकुलस को छोड़ के भी तो मैथ है। ये देखिए आप कैलकुलस को छोड़ के भी मैथ है। ये आपको सबसे ज्यादा टफ चैप्टर लगता है इंटीग्रेशन, भैया 13 एक्सरसाइज है इसमें, कौन कैसे पढ़े ऐसे। भाई आप इंटीग्रेशन मत पढ़िए अभी, आपके पास टाइम ना हो तो उसके पहले आप इन चैप्टर को कर लीजिए, जब आपके पास टाइम है उसके बाद आप इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे चैप्टर बाद में कर लीजिए। फिर भी आप कहेंगे भैया ये सारे चैप्टर हो जाए, इंटीग्रेशन ना करें तो उसके बाद में कौन सा चैप्टर करें? भाई फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर लीजिए 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स और ऐड कर दो भाई इसमें, आप 81 मार्क्स हो गए भाई आपके, 81 मार्क्स हो गए भाई। ना मैंने इंटीग्रेशन किया है अभी, ना मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल किया है भाई, मैंने ये नहीं किया, आपके 81 मार्क्स हो चुके हैं। तो भाई आपको सोचना पड़ेगा, आपको मैथ करना पड़ेगा। सोर्स एनसीईआरटी कीजिए, फिर जो आपके पास 4 या 5 दिन बचे, 4 या 5 दिन बचे, तो आप क्या कीजिए कि लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू में ये देखिए कि जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, ये वाले चैप्टर जो पढ़े हैं, जो मैंने बताया कि इसको इंटीग्रेशन वगैरह को छोड़ के, इन चैप्टरों के पीवाईक्यू ऐसे तो नहीं है जो थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, घुमाने वाले क्वेश्चन आते हो। पीवाईक्यू तो लास्ट के 5 साल के आप गो थ्रू हो जाइए, और ऐसे जो लास्ट के 5 साल के जो पीवाईक्यू है उन्हें एक बार देख लीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे ना बने उसे सॉल्व करके दीजिए, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन ना बने उसे ऊपर एक पेन से सर्कल कर दीजिए, दोबारा नेक्स्ट डे उसे करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे एक बार बनता तो ठीक है, फिर उसे दूसरे दिन डबल सर्कल कीजिए, फिर आप उसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। 5 साल में आप उसका पैटर्न समझिए कि पैटर्न कैसे कैसे उन चैप्टर से जो इजी क्वेश्चन आए, ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो टफ आ गया हो, जो एनसीईआरटी के बेस से बाहर आ गया हो। आधार तो सबका बेस तो एनसीईआरटी रहता है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार ऐसी हो जाती है जो ओवर चली जाती है, आपको समझ में नहीं आए एक बार में पढ़ के, तो आप 5 साल के लास्ट के पीवाईक्यू जरूर लगा लीजिए भाई। लास्ट के पीवाईक्यू तब लगाइए तब आप एनसीईआरटी से इन चैप्टर को पूरा गो थ्रू हो जाओ, इन चैप्टर की एकदम कड़ी वाली प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप एनसीईआरटी उसके बाद 5 साल की पीवाईक्यू लगाओ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये मैथ की स्टडी एकदम आपको बढ़िया लगी होगी। जो बालक मैथ छोड़ने वाले थे उनके लिए थी कि भैया मैथ हमें छोड़ना ही है, बिल्कुल मैथ हमें बिल्कुल नहीं आता है। भाई आप कैलकुलस जो बच्चा मिला मुझे आज तक वो ये कहता है इंटीग्रेशन, भैया इंटीग्रेशन है, मैथ में इंटीग्रेशन है। भाई इंटीग्रेशन को छोड़ के भी देखा कितने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इंटीग्रेशन छोड़ भी दे तो देखिए कितने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बालक ये है इनमें टाइम लगा देता है, वेक्टर 3D तक पहुंच ही नहीं पाता, लीनियर प्रोग्रामिंग तक पहुंच नहीं पाता। बेटा ये फ्री के नंबर है, वेक्टर 3D लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की है बेटा प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D बेटा 7-7 मार्क्स के हैं। आप 3-3, 4-4 दिन इन दोनों चैप्टर को दो तो आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। फिक्स पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं, यूनिट वेक्टर वगैरह, ये सारी फिक्स पैटर्न के सवाल, प्रोजेक्टेड वेक्टर, ये सारी चीजें ऐसी है बेटा जिन्हें आप कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। अगर आपका एक भी सब्जेक्ट में डाउन रहा तो आपकी जो फाइनल परसेंटेज है उस पर असर पड़ेगा। और जो मैथ्स में आप 30 स्कोर करने वाले थे, पासिंग मार्क्स स्कोर करने वाले थे, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट जगे तो उसके बाद में जो आप पासिंग मार्क्स स्कोर करने वाले थे आज उससे ज्यादा स्कोर करने लगोगे। और मैथ को आप करिए भाई, जब तक आप मैथ को टच नहीं करोगे, जब तक आप मैथ को करोगे नहीं, जब तक मैथ को करने में आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा तब तक आपसे मैथ होगी नहीं। तो उम्मीद करता हूं भाई जो वीडियो स्ट्रेटेजी बनाई है मैथ की वो आपको पसंद आई होगी। तो रिमेनिंग 45 डेज की स्ट्रेटेजी है, आप इसे फॉलो कीजिए। ये नॉर्मल उन बच्चों से डिस्कस करके बनाई गई वीडियो है जो मैथ्स में अभी उनकी तैयारी नहीं है। उन्होंने बताया कि ये चैप्टर टफ लगते हैं, वो चैप्टर छोड़ भी दिए जो उन्हें टफ लगते थे, इजी वाले चैप्टर बता दिए। तो इजी चैप्टर को करके भी आप मैथ्स में डिसेंट स्कोर, एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं, जिससे आपकी मेरिट, जिससे आपकी जो परसेंटेज है ओवरऑल वो अच्छी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से आगे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में मिलेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।